मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। गत 2 सभाओं में हमने कामना के संबंध में विस्तार से कुछ बातें की। आज कामना के संबंध में यह हमारी तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण सभा है। आज का विषय है कामना किसे कहते हैं और हम इस कामना का त्याग किस प्रकार से करें। कामना का मतलब है मन की बात। आपके मन में कोई भाव है, कोई विचार है और आप यह सोचते हैं कि मेरे मन की जो ये बात है वो पूरी होनी चाहिए। इसका नाम हो गया कामना। यह बात किसी भी कीमत पर कभी नहीं होनी चाहिए। ये हो गई कामना। ये कामना जो होती है ना, वो होती है अपने शरीर से, अपने परिवार के नज़दीक के सदस्यों से, उन सदस्यों के व्यवहार से, अपनी नौकरी, व्यापार, धन संपत्ति, जमीन जायदाद से, इनसे होती है कामना। मेरा शरीर स्वस्थ ही रहना चाहिए, ये कामना है। किसी भी कीमत पर कभी भी मेरा शरीर बीमार नहीं पड़ना चाहिए, इसका नाम है कामना। मेरा शरीर अभी रहना चाहिए कुछ समय तक, मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ये कामना है। मुझे मरना है, बस मरना है, मुझे नहीं रहना जीवित, ये भी कामना है। शरीर से इस प्रकार की कामनाएं रहती है। इसी तरह से मेरे पति पत्नी, संतान, माता पिता, भाई बहन आदि परिवार के सदस्य वैसे ही करें जैसा मैं उनसे कहूँ, वैसा नहीं करें जैसा मैं नहीं चाहूँ, कामना हो गई। परिवार के सदस्य वैसे ही रहें जैसा मैं चाहूँ, वैसे न रहें जैसा मैं नहीं चाहूँ, कामना हो गई। वैसे ही चलें जैसा मैं उनसे कहूँ, मेरे विरुद्ध बिल्कुल नहीं चलें, कामना हो गई। मेरी नौकरी बनी रहे, मेरी संपत्ति बनी रहे, मेरा व्यापार बना रहे, नौकरी में और अधिक रुपए आएं, व्यापार बढ़ता ही रहे,
धन संपत्ति बढ़ती रहे, कभी धन संपत्ति किसी भी कीमत पर कम नहीं हो, कामना हो गई। मेरे परिवार के सदस्यों को मेरे साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। मैं घर का मुखिया हूँ, परिवारजनों को मेरा सम्मान करना चाहिए, कामना हो गई। मेरे परिवारजनों को मेरे साथ अमुक तरह का व्यवहार किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, कामना हो गई। समाज में मेरा सम्मान बना रहना चाहिए, कामना हो गई। कभी किंचित मात्र भी मेरा अपमान नहीं होना चाहिए, ये भी कामना हो गई। भैया जी, इस प्रकार की जो एक विचारधारा है, मन में इस तरह का जो चिंतन रहता है, इस तरह की जो बातें रहती है शरीर के संबंध में, परिवारजनों के संबंध में, धन संपत्ति के संबंध में, उस चिंतन का नाम है कामना। कामना कोई ऐसे दिखने वाली भौतिक चीज नहीं है। मन में सोच लिया ऐसा होना ही चाहिए, किसी भी कीमत पर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कामना हो गई। ये कामना भगवान से भी होती है। भगवान को मेरे साथ ऐसा ही करना चाहिए, कामना हो गई। किसी भी कीमत पर प्रभु को ऐसा तो नहीं करना चाहिए, कर दिया तो बहुत गजब हो जाएगा, कामना हो गई। तो जहां आप ही लगा देते हैं, ऐसा ही हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा ही करे, ऐसा किसी भी कीमत पे नहीं करे, इन सब को कहते हैं कामना। परिभाषा समझ में आई आपको? यदि आप इस तरह से सोचें कि शरीर भगवान का दिया हुआ है, ये प्रभु का एक मेहमान है, मैं इस शरीर की भरपूर सेवा करूंगा, स्वस्थ रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, और न रहे तो कोई बात नहीं, ये कामना नहीं हुई। मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, परीक्षा में पास हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी पास हुआ तो कोई बात नहीं, ये कामना नहीं हुई। मैं पूरी सावधानी के साथ अपना व्यापार और नौकरी का काम करूंगा, सफलता मिल गई, व्यापार में लाभ हो गया, बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ कोई बात नहीं, यह कामना नहीं है। आपने अपने पुत्र से कहा कि बेटा जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, थोड़ी देर पूजा करनी चाहिए, समय पे भोजन करना चाहिए, ऐसी आपने सलाह दे दी, समझा दिया उसको, और मन में आप सोच लें कि भाई मेरी सलाह को मान ले तो अच्छी बात, उसको फायदा होगा, और न माने तो कोई बात नहीं, यह कामना नहीं है। शरीर बीमार हो गया, आपने इलाज करवाया, मन में सोचा ठीक हो जाए, बड़ी अच्छी बात,
न हो कोई बात नहीं, कामना नहीं हुई। तो भैया जी आपको समझ में आया अच्छी तरह से कि कामना का स्वरूप क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे जीवन में कामना है या नहीं? इसका एक थर्मामीटर है, इसका एक जांच यंत्र है, और जोरदार थर्मामीटर है वे। दिन भर आप इस थर्मामीटर को लगाते रहो और देखते रहो कि कहीं मेरे जीवन में ये कामना रूपी शत्रु तो नहीं है। यदि आपको अपने जीवन में दुख होता है, चिंता होती है, परेशानी होती है, क्रोध आता है, घबराहट होती है, मानसिक तनाव हो जाता है, हलचल होती है, भय लगता है, ये सब चीज़ें यदि आपके जीवन में आपको कभी भी अनुभव होती है ना, तो आप अपनी डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, मेरे जीवन में कामना है, पक्की कामना है। जब तक कामना रहेगी तब तक जीवन में अशांति रहेगी भैया जी। इसलिए निश्चय करना चाहिए कि मैं अपने जीवन में किसी भी कीमत पर कामना को नहीं रखूंगा। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अत्यंत महत्वपूर्ण बात, कामना को किस प्रकार से छोड़ें। दो तरह के उपाय हैं कामना को छोड़ने के। पहले का नाम है सहयोगी उपाय और दूसरे का नाम है मूल उपाय। मूल कामना को छोड़ने के जो सहयोगी उपाय हैं, उनमें से सबसे पहला उपाय है, भैया जी ध्यान से सुनना, कामना को पूरी करना मेरे वश की बात नहीं है। इस अनुभव का यदि आप आदर कर लें, कामना अपने आप छूट जाएगी। जरा सोचें आप अपने मन में और अपने से पूछें कि भाई कामना को करना तो मेरे वश की बात है, लेकिन क्या कामनाओं को पूरी करना भी मेरे वश की बात है? आपको उत्तर मिल जाएगा कि कामनाओं को पूरी करना आपके वश की बात नहीं है। यदि कामनाओं को पूरी करना आपके वश की बात होती तो आज आप अपनी सभी कामनाओं को पूरी कर लेते, आप सदैव स्वस्थ ही रहते, अरबों खरबों रुपए कमा लेते, अपनी संतान को योग्य बना करके बड़े बड़े पदों पर आसीन कर देते, बड़ा भारी सम्मान आप अपना कर लेते, शरीर को स्वस्थ ही रख लेते। यदि आप विचार करेंगे तो आपको अपने ज्ञान से यह अनुभव हो जाएगा कि कामनाओं को पूरी करना मेरे वश की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। और कामना पूरी नहीं होने से मुझे भयंकर दुख होता है, चिंता होती है, तनाव होता है। मैं तो अब तनाव में नहीं रहना चाहता, दुख में नहीं रहना चाहता, मैं प्रसन्न रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं रखूँगा। इस क्षण के बाद मेरे जीवन में कोई कामना नहीं रहेगी। एक उपाय पूरा हो गया। दूसरा उपाय, कामना पूरी होने से मुझे कोई लाभ नहीं होता। ये भी बड़ा विचित्र उपाय है।
कामना पूरी होने से मुझे कोई लाभ नहीं होता। प्राय एक वहम रहता है आपको कि भाई कामना पूरी हो जाएगी तो पता नहीं कितना लाभ होगा। अरे भाई, बिल्कुल लाभ नहीं होगा। आप कहेंगे कि कैसे नहीं होगा? देखो, कामना पूरी होने से आपको क्या मिलेगा? संसार की वस्तुएं मिलेगी, संसार के व्यक्ति मिलेंगे, पति पत्नी संतान माता पिता भाई बहन के रूप में, उनकी कामना रहती है ना। अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी, सम्मान मिलेगा। यही तो चीजें मिलेगी कामना पूरी होने से। संसार की चीजें भैया जी लाभ इसलिए नहीं होगा कि इन सब चीजों के मिल जाने पर भी आपको निश्चिंतता नहीं मिलेगी, निर्भयता नहीं मिलेगी, स्थायी प्रसन्नता नहीं मिलेगी, परम शांति नहीं मिलेगी, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवत भक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। आप तो चाहते हैं स्थायी प्रसन्नता, तो इन सब कामनाओं की पूर्ति से आपको सुख तो मिलेगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी। पलंग मिलेगा, नींद नहीं मिलेगी। भोजन मिलेगा, भूख नहीं मिलेगी। ऐसा हो जाएगा। सुख सामग्री मिलेगी लेकिन शांति गायब हो जाएगी। तो कामना पूर्ति से बताओ आपको क्या मिल गया? अस्थायी थोड़ी देर वाला सुख मिला जो कुछ समय के बाद वापस चला जाएगा, दुख में बदल जाएगा। सच बात तो यह है कि 1000 कामनाओं की पूर्ति के बाद भी आप वहीं रहेंगे जहां 1000 कामनाएं पूरी होने के पहले थे। कैसे? कामना का मतलब होता है किसी न किसी चीज का अभाव, किसी न किसी चीज की कमी। मकान नहीं है आपके पास में, आपकी इच्छा है भाई एक मकान तो होना ही चाहिए, होना चाहिए। मकान का अभाव था ना, मकान आ गया, कामना पूरी हो गई। जैसे ही आप कामना पूर्ति के सुख को भोगेंगे तुरंत दूसरी कामना पैदा हो जाएगी, भाई भगवान की कृपा से मकान आ गया, अब भाई थोड़ा अच्छा फर्नीचर आना चाहिए। कामना पैदा हो गई दूसरी, फर्नीचर आया, भाई अच्छे पर्दे आने चाहिए। पर्दे आ गए कि भाई अब तो एक डाइनिंग टेबल आनी चाहिए। वो आ गई, सोफा सेट आना चाहिए। वो आ गए, अच्छे बर्तन आने चाहिए। ऐसे तो एक कामना की पूर्ति का आप सुख भोगेंगे, जैसे ही कामना पूरी होगी नवीन कामना उसके साथ ही पैदा हो जाएगी। अब आप देखो, शुरू में कामना थी मकान की, अभाव था मकान का, मकान नहीं है, क्या करें मकान नहीं है। अब 40 कामनाएं पूरी हो गई, फिर आपको पूछा जाए कि भाई अब तो सब ठीक है ना, आप कहेंगे कि बस अब सब ठीक हो गया, अब तो एक कार आ जाए, बस उसी की कमी है। देखो मजा, जीवन अभाव से शुरू हुआ, मकान का अभाव, न होने का दुख, और 40 कामनाएं पूरी होने के बाद कार का अभाव, कार के न होने का दुख। तो आप तो वहीं रहे जहां पहले थे, सामान जरूर बढ़ गया। स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर बोला, भाई
आप तो वहीं हैं जहां पहले थे। 3/4 75/100 हो गया। 3/4 75/100 हो गया। तो भैया जी इस तरह से आप सोचेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी कामना की पूर्ति से निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता, आनंद, शांति, मुक्ति, भक्ति, इनमें से कोई चीज नहीं मिलती है। क्या लाभ हो गया आपको कामना पूर्ति से? आप कहेंगे कि कामनाएं पूरी होंगी तो मेरे शरीर को सुख सुविधाएं मिलेगी। भैया जी इस वहम को अभी मिटा लो। आपके शरीर को जो सुख सुविधाएं और खाने पीने की चीजें मिलती है ना, वो कामना पूर्ति से नहीं मिलती है। रुपए ज्यादा आने से शरीर की सुख सुविधाएं ज्यादा मिलेगी, ऐसा नहीं है। शरीर को तो जो सुख सुविधाएं मिलती है ना भैया जी, वो मिलती है प्रारब्ध से। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। जिस पल परमात्मा ये निर्णय लेते हैं कि इस जीव को अब मनुष्य बनाना है, ये गाय का शरीर है इसके पास, गाय मर जाएगी, अब इसको मनुष्य बनाना है। उसी पल भैया जी शरीर को मिलने वाली सब आवश्यक आरामदायक वस्तुओं का निर्णय हो जाता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। और उस प्रारब्ध में सामान्यतया लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। न तिल भर बढ़े न राई घटे। तो क्या लाभ हो गया आपको? संसार की वस्तुएं मिल गई, व्यक्ति मिल गए, संपत्ति मिल गई, शरीर को तो कुछ मिला ही नहीं। उतना ही मिलेगा जितना आपके प्रारब्ध में है। तो कामना पूर्ति से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आगे चलो, बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं मैं आपसे, सावधानी से सुनना। कामना पूरी होने से लाभ तो बिल्कुल नहीं मिलता। यदि आप सावधान नहीं रहे ना तो कामना पूर्ति से आपको नुकसान होगा। आप कहेंगे कि कामना पूर्ति से नुकसान होगा? पक्का नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? कामना करते हैं आप संसार की चीजों की, संसार की वस्तुओं की, व्यक्तियों की, परिस्थितियों की। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि कामना का मतलब होता है संसार के सुख को पाने की इच्छा। अब वो सुख चाहे वस्तु से मिले, व्यक्ति से मिले, सम्मान से मिले, परिस्थितियों से मिले। अब आपकी कामनाएं पूरी हो रही है, हो रही है, हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आप संसार के सुखों में बुरी तरह से उलझ रहे हैं, फंस रहे हैं। उन सुखों का महत्व आपके कलेजे में अंकित हो रहा है। मुझे मकान मिल गया, मुझे करोड़ रुपए मिल गए, मेरा इतना सम्मान हो गया, मेरे पास इतना सामान हो गया, इतनी सुविधाएं हो गई। ये सब क्या है आप जानते हैं? इसको कहते हैं संसार में उलझ जाना। उलझ गए आप संसार के सुखों में। और जो आदमी संसार के सुखों में उलझ जाता है भैया जी, उसके जीवन में कभी उसके मन में नहीं आती कि मुझे निश्चिंतता चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, स्थायी प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। ये बातें उसके मन में नहीं आएगी।
वो तो कामना पूर्ति से मिलने वाले सुख को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लेगा, फंसता रहेगा, फंसता रहेगा, फंसता रहेगा। मन में कभी भगवत प्राप्ति के मार्ग की तरफ चलने की बात नहीं आएगी उसके। और भैया जी, वो दिन जरूर आएगा जब संसार की चीज़ों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी उसे छोड़ना पड़ेगा। या तो पहले वो छोड़ेगा इन सब चीज़ों को, और या ये चीज़ें उसको छोड़ के जाएगी। जब वो छोड़ने का समय आएगा ना, उस समय उसकी हालत खराब हो जाएगी महाराज। इतनी हालत खराब होगी, इतना भीषण दुख होगा कि पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा महाराज। और वो छोड़ने का समय तो आएगा ही, और छोड़ते समय यदि उसको किसी वस्तु व्यक्ति की याद भी आ गई तो मरने के बाद भी उसकी सद्गति नहीं होगी, और छोड़ते समय उसको भयंकर दुख होगा। कभी मन में नहीं आएगा कि मैं कोई साधना करूं भगवत प्राप्ति की, निश्चिंतता प्राप्त करने की, निर्भयता प्राप्त करने की, प्रसन्नता प्राप्त करने की, मन में नहीं आएगी उसके। और जिस संसार के सुख के पीछे वो हाथ धो करके पड़ा है, एक दिन वो आएगा कि उस सुख को वो भोग भी नहीं पाएगा। शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि किसी भी प्रकार का सुख भोग ही नहीं सकता। छूटेगा तो बड़ा रोएगा, भयभीत होगा, दुखी होगा। सावधान नहीं रहा, संसार में फंस जाएगा बुरी तरह से महाराज। मनुष्य जीवन के उद्देश्य से वंचित रह जाएगा, जड़ हो जाएगा बिल्कुल। तो भैया जी, कामना पूरी होने से इस तरह की हानि हो जाती है, प्रसन्नता से वंचित रह जाता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जहां काम तह राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तुलसी कबों की रही सके रवि रजनी एक ठाम। जहां काम तह राम नहीं, कामना पूर्ति का सुख जहां पे है, वहां राम जी को पाने की अर्थात स्थायी प्रसन्नता और अखंड आनंद पाने की इच्छा ही पैदा नहीं होती। मन में ही नहीं आता उसके कि इस तरह की मैं कोई साधना करूं। और बेचारा ऊपर से पूजा पाठ वगैरह करता है, वो तो इसलिए करता है कि कामना पूर्ति का सुख जीवन में बना रहे। जो सुख सुविधाएं अभी हैं वो कहीं चली नहीं जाए, इसलिए भगवान को मनाता रहता है। जबरदस्त उलझता है महाराज, फंस जाता है बुरी तरह से। बहुत भीषण नुकसान है। यदि आप शरीर के द्वारा किसी भी कामना को पूरा करेंगे तो शक्तिहीनता आ जाएगी, जीवन में पराधीनता आ जाएगी, शरीर की शक्ति कम हो जाएगी। बहुत भूख लगी है, भोजन की इच्छा है, आपने पूरी की, जैसे जैसे भोजन करते जाएंगे ना, त्यों त्यों शक्ति कम होती जाएगी, भोजन करने की शक्ति कम होती जाएगी। एक क्षण वो आएगा कि भोजन सामने है, करने वाले भी सामने हैं, आप कर ही नहीं सकते, भोजन करने की शक्ति खत्म हो गई। जिस व्यक्ति के द्वारा आपकी कामना पूरी होगी ना, आप उसके पराधीन हो जाएंगे। पत्नी के द्वारा कामना पूरी हुई, पत्नी के पराधीन हो जाएंगे। पति के द्वारा कामना पूरी हुई, पति के पराधीन हो जाएंगे। उसकी जरूरत आपको महसूस होने लग जाएगी, भय लगेगा कि कहीं ये व्यक्ति चला नहीं जाए मुझको छोड़ करके। जीवन में पराधीनता आ गई, शक्तिहीनता आ गई, संसार में फंस गए। तो क्या आपको शक्तिहीनता पसंद है? पराधीनता पसंद है? इस नाशवान संसार के चक्र में उलझ जाना क्या आपको पसंद है?
यह है कामना पूरी होने का नुकसान। बेटे के माध्यम से आपकी कामना पूरी हुई, बेटे के राग में मोह में ऐसे बुरी तरह से फंसेंगे महाराज कि रात दिन उस बेटे का चिंतन रहने लग जाएगा, परमात्मा का चिंतन खत्म हो जाएगा, बेटे के वियोग का हमेशा भय रहेगा, और कहीं बेटे का वियोग हो गया पागल हो जाएंगे। आप पहले चले गए, बेटे की याद में मरेंगे, बड़े दुख में मरेंगे। बता रहा हूं आपसे कि कामना पूरी होने से भी भैया जी नुकसान होता है। आप तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि हमारी सारी कामनाएं पूरी हो गई। कामना पूर्ति का कोई महत्व नहीं है जीवन में। इस तरह से आप सोचेंगे ना तो कामना अपने आप छूट जाएगी। आगे चलो। कामना पूरी नहीं होने से आपको कोई नुकसान नहीं होता। आप सोचते हैं कामना पूरी नहीं हुई तो न मालूम कितना नुकसान होगा, रत्ती भर भी नुकसान नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे नहीं होगा? देखो, कामना पूरी नहीं हुई तो आपको वस्तुएं नहीं मिलेगी, व्यक्ति नहीं मिलेंगे, अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलेगी, सामान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी ये सब चीज़ें, तो नुकसान कैसे नहीं हुआ? चाहे आपको ये चीज़ें न मिले फिर भी भैया जी ध्यान से सुनना, आप में परमात्मा की दी हुई 3 शक्तियां रहेंगी अंतिम सांस तक। उन शक्तियों का नाम है बल, विवेक और विश्वास। ये तीनों शक्तियां अंतिम श्वास तक रहेंगी। इन तीनों में से किसी एक शक्ति का सदुपयोग करके आप अपने जीवन में निश्चिंत रह सकते हैं, निर्भय रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, शांति, मुक्ति, भक्ति सब कुछ पा सकते हैं। तो वो शक्ति तो आपके पास है ना। वस्तु नहीं मिली कोई बात नहीं, व्यक्ति नहीं मिला कोई बात नहीं। आप जानते हैं मानव किसे कहते हैं? मानव। इस समय आप मानव हैं। मानव किसी आकृति का नाम नहीं है, शरीर का नाम मानव नहीं है भैया जी। मानव वह होता है जिसको भगवान ने बल, विवेक और विश्वास की 3 शक्तियां और इन तीनों के सदुपयोग करने की स्वाधीनता दी है। जो इन शक्तियों का सदुपयोग करता है उसको कहते हैं मानव, और जो इनका दुरुपयोग करता है ना उसको कहते हैं अमानव। अमानव। स्वामी जी ने कहा मानव की तुलना देवताओं से करना मानव का बहुत बड़ा अपमान है। मानव तो देवताओं से बहुत ऊंचा है, और अमानव की तुलना पशुओं से करना बेचारे पशुओं का बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि अमानव पशुओं से बहुत नीचा होता है। भैया जी आप मानव हैं, आपके पास 3 शक्तियां हैं। बल से आप सेवा करो, ज्ञान के द्वारा मोह, ममता, कामना, राग और द्वेष का त्याग करो, और विश्वास के द्वारा परमात्मा के अस्तित्व, महत्व और अपनत्व को स्वीकार करो, उनकी शरणागति को स्वीकार करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो कामना पूरी नहीं होने से आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। आप कहेंगे कि भाई रुपया नहीं है तो शरीर को नहीं मिलेगी चीज़ें। शरीर को तो रुपए पैसों से, कामना पूर्ति से कोई चीज़ मिलती नहीं है।
शरीर को जो कुछ मिलना है वो तो प्रारब्ध से मिलता है। प्रारब्ध पहले बन गया, उतना ही मिलेगा जितना आपके प्रारब्ध में लिखा है, कम नहीं मिलेगा। वस्तु में ज़्यादा आने से ज़्यादा भी नहीं मिलेगा। तो कामना पूरी नहीं होने से आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसा आप सोचेंगे ना तो कामना को छोड़ने की ताकत आ जाएगी। एक और विशेष बात मैं आपसे बताऊं कि कामना पूरी नहीं होने से बड़ा भारी फायदा होता है। आप तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, नुकसान हो गया, ये अज्ञानता है भैया जी। बड़ा भारी फायदा होता है कामना पूरी नहीं होने से। आप कहेंगे कि क्या होता है? कामना पूरी नहीं होने से जीवन में एक सजगता आती है। कामना पूरी नहीं होने से जो दुख होता है ना भैया जी, दुख, तो मन में आता है कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, स्वस्थ शरीर है, सबल इंद्रियां हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं, फिर भी मुझे ये दुख क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि किसी ने मेरा अपमान कर दिया। तो ये सब कुछ होते हुए भी ये दुख क्यों है जीवन में? आदमी सजग होता है कि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, स्वस्थ शरीर से ये दुख मिट नहीं सकता। मुझे इस दुख को मिटाना है, और दुख मिटाने के रास्ते पर वो चल पड़ता है महाराज। और वह दुख उसे साधक बना देता है, साधन पथ पर चलने की प्रेरणा दे देता है। शरणानंद जी महाराज ने एक जोरदार बात कही। उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने जीवन में सबका कर्जा उतार दिया। माता पिता, गुरुजन, भाई बहन, परिवारजन, समाज, संसार और भगवान, सबका कर्जा उतार दिया। एक ऐसी चीज है जिसका कर्जा मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा, उस कर्जे को साथ लेकर के मैं इस संसार से विदा हो रहा हूँ। और जिसका कर्जा मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा उसका नाम है दुख भगवान। आंखें न रहने का जो दुख आया, उस दुख भगवान ने मुझे दुख हारी हरि से मिला दिया। पुस्तक लिखा दी महाराज पूरी, दुख का प्रभाव। तो जीवन में दुख आया कामना पूरी नहीं होने से, और आप सजग हो गए, सावधान हो गए, तो वो सावधानी आपको साधक बना देती है और भगवान से मिला देती है, जीवन सफल बना देती है। ये कामना पूरी नहीं होने का सबसे बड़ा लाभ है। अच्छे अच्छे संत जितने भी हुए, भक्त जितने भी हुए, आप देखो उनके जीवन में कोई ना कोई भीषण दुख आया, भगवान के मार्ग पर चले गए महाराज, प्रभु की प्राप्ति हो गई, आनंद मिल गया। कामना पूरी नहीं होने से एक भारी लाभ। एक और बात मैं आपसे निवेदन करूं, परिवार के सदस्यों से भी आपको कामना रहती है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, ये ऐसा ही करें, ऐसा नहीं करें, इतनी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, ये नहीं रहेंगे तो कौन देगा, रहने चाहिए, कामनाएं रहती है ना। परिवार के सदस्यों से रहने वाली कामनाएं इस आधार पर अभी मिट सकती है कि परिवार का कोई भी सदस्य आपको कुछ दे ही नहीं सकता। यदि आप इस बात को अभी समझ लें कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य मुझे कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता, आपकी कामना
अभी खत्म हो जाए महाराज। अभी आपके मन में है दे सकता है, दे सकता है, दे सकता है, इस गलत चिंतन के कारण से कामना रहती है। यदि आपकी बात जच जाए कि दे ही नहीं सकता, बताइए लेने की इच्छा कैसे रह जाएगी। आप कहेंगे कि कैसे नहीं दे सकता। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपके परिवार का कोई भी सदस्य आपकी चिंता को मिटा सकता है? आपको परमात्मा से मिला सकता है? आपको निश्चिंत, निर्भय और प्रसन्न बना सकता है? ये तो वो दे नहीं सकता भैया जी। स्थायी प्रसन्नता, निश्चिंतता, निर्भयता, परम शांति, ये तो वो दे नहीं सकता। परमात्मा से आपको मिला नहीं सकता। ये सब चीजें तो प्राप्त करने की ताकत भगवान ने आपको दी है। आप उस ताकत का सदुपयोग करें, ये चीजें आपको मिल जाएगी। रही बात इस शरीर की, तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये शरीर चलता है 3 चीजों के आधार पर, श्वास, हवा और पानी। अरे श्वास जो है वो आपके परिवार का कोई सदस्य आपको देता है? सोचो जरा। हवा कोई परिवारजन देता है, पानी कोई परिवारजन देता है? ये तो सब इस शरीर को बनाने वाले परमात्मा का इंतजाम है। अब रही बात रोटी की, कपड़े की, मकान वगैरह की, तो भैया जी ये भी परिवार के सदस्य नहीं देते हैं। बताया था मैंने आपको, इंसान किसी भी चीज का निर्माण कर ही नहीं सकता। आपके शरीर को जो रोटी, कपड़ा, सुख सुविधाएं मिलती है ना, वो तो प्रारब्ध से मिलती है। परिवारजन तो केवल उनको देने में माध्यम बनते हैं, देते नहीं है, दिखते हैं देते हुए। आपका बेटा बंबई में है, उसने आपको एक पत्र लिखा, पत्र ला करके कौन देता है भैया जी? पोस्टमैन देता है। अब मैं आपसे पूछूं कि पत्र आपको दिया बेटे ने दिया कि पोस्टमैन ने दिया? यदि आप कहते हैं बेटे ने दिया, मैं पूछता हूं पोस्टमैन ने नहीं दिया? आप कहते हैं नहीं पोस्टमैन ने दिया, तो मैं आपको पूछता हूं बेटे ने नहीं दिया? इसका उत्तर है पत्र भेजने वाला आपका बेटा है, ला करके देने वाला वो पोस्टमैन है। इसी तरह से आपके शरीर को जो कुछ मिलता है भैया जी, उसको देने वाला इस शरीर का मालिक है परमात्मा, और परिवारजन केवल आपके शरीर तक उन चीजों को पहुंचाने वाले पोस्टमैन है। इसके आगे इनका कोई महत्व नहीं है। पोस्टमैन छुट्टी चला जाता है, बीमार हो जाता है, मर जाता है, पत्र आता है कि नहीं आपका? दूसरा पोस्टमैन आता है? कह मत देना घर जा कर के आप पोस्टमैन है, पोस्टमैन है, लेकिन मन में सोच लेना कि मेरे शरीर को जो कुछ मिलता है वो परमात्मा देते हैं। ये केवल पोस्टमैन है, परिवार के लोग रहें तो मिलेगा ही इनके माध्यम से, और नहीं रहेंगे तो दूसरे पोस्टमैन आएंगे, चीज मिलेगी। कुछ नहीं दे सकते आपको। ऐसा आप सोचेंगे ना तो परिवार के सदस्यों से रहने वाली कामनाएं खत्म हो जाएगी। एक सूत्र आप अपने जीवन में अपना लें, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, तो भैया जी भगवान से होने वाली कामनाएं मिट जाएगी। आप अपने प्रत्येक कार्य को पूरा समय, शक्ति, बल, बुद्धि, योग्यता लगा के करो, भगवान का काम समझ के करो, ये आपका काम हो गया। अब भगवान क्या करेंगे
ये भगवान पे छोड़ दो, ये आपके वश की बात नहीं है। जो कुछ उधर से होगा उसमें प्रसन्न रहो, आनंद से रहो। परमात्मा आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं। वो जानते हैं इसको कब देना, कितना देना, कैसे देना, क्या इसकी ज़रूरत है। तो आप तो अपना काम करो और अपनी सारी कामनाओं को भगवान के चरणों में चढ़ा दो। भगवान को कह दो, मैंने आपका काम ठीक से कर दिया, अब आप जैसा चाहो वैसा कर देना। यदि आपको कभी डर लगे तो आप भगवान से ये भी कह सकते हैं कि ये भगवान, मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, मेरी इच्छा है कि आप 5 लाख रुपए मुझे दे दें, लेकिन प्रभु मेरा दिमाग छोटा है, आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप मालिक हैं, ज़्यादा समझदार हैं, मेरी इच्छा है कि 5 लाख रुपए दे दें। आपकी भी यदि यही इच्छा हो तो आप मुझे दे देना, और आपकी इच्छा नहीं है तो फिर मत देना। फिर मैं ऐसा सोचूंगा कि इनको देने में मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे प्रभु मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। कामना खत्म हो गई। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को भगवान मिले। उन्होंने कहा कि भाई जी कुछ मांगो, कोई इच्छा है तो बताओ। भाई जी ने कहा, कोई इच्छा नहीं प्रभु, आप मिल गए, सब मिल गया। बार बार भगवान ने आग्रह किया, इच्छा बताओ, इच्छा बताओ। तो भाई जी ने 4 बड़े सुंदर वाक्य बोले। पहला वाक्य बोला, मेरी चाही करण की जो है तुमरी चाह। मेरी चाही करण की, मेरी इच्छा को पूरा करने की, हे प्रभु यदि आपकी इच्छा है, यदि आपकी ये इच्छा है कि आप मेरी इच्छा को पूरा करें, तो मैं अपनी इच्छा बताता हूँ, आप पूरा कर दो। भगवान ने कहा बताओ। तो भाई जी बोले, मेरी चाही करण की जो है तुमरी चाह, तो अपनी चाही करो, यह है मेरी चाह। आप अपनी इच्छा को पूरा कर लो प्रभु, बस मेरी यही इच्छा है। भाई ऐसा क्यों? बोले, तुमरी चाही मैं प्रभु, है मेरा कल्याण, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अनजान। देखा आपने मजा? याद कर लो इन वाक्यों को। मेरी चाही करण की जो है तुमरी चाह, तो अपनी चाही करो, यह है मेरी चाह। तुमरी चाही मैं प्रभु, हे मेरा कल्याण, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अनजान। भगवान को कह दो, जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपकी प्रसन्नता जिसमें हो प्रभु, आप वैसा ही मेरे साथ कर दो। अपनी सारी कामनाओं को भगवान के चरणों में चढ़ा दो भैया जी। किसी भी प्रकार से ऊपर बताए गए उपायों से यदि आप कामनाओं को नहीं छोड़ पाए, तो फिर अंतिम हथियार आपके पास में है। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, आप मेरी कामनाओं को छुड़ा दो, छुड़ा दो, छुड़ा दो, छुड़ा दो। व्याकुल हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा आपकी मदद कर देंगे। ये है भैया जी कामनाओं को छोड़ने के कुछ सहयोगी उपाय। और अब मैं आपको बताता हूं कामना को छोड़ने का मूल उपाय। 1 सेकंड में अब भी सारी कामनाएं अपने आप ही छूट जाएं। ध्यान से सुनना। जितनी भी इच्छाएं होती है ना आपकी, वो होती है इस शरीर को लेकर के। आपके पास जो शरीर है ना, इस शरीर को लेकर के आपकी इच्छाएं होती है। सोचो, आपको कपड़े की ज़रूरत है, तो ये कपड़े की इच्छा शरीर की इच्छा है कि आपकी इच्छा है? आपको रोटी चाहिए,
तो रोटी आपको चाहिए कि शरीर को चाहिए? पानी आपको चाहिए कि शरीर को चाहिए? मकान आपको चाहिए कि शरीर को चाहिए? रुपया आपको चाहिए कि शरीर को चाहिए? पत्नी आपको चाहिए कि शरीर को चाहिए? पति आपको चाहिए कि शरीर को चाहिए? इस तरह से आप सोचेंगे ना, तो भैया जी जितनी भी चीजें आपको चाहिए, आपकी जितनी भी इच्छाएं होती है ना, वो शरीर को लेकर के होती है। यदि आप ज्ञान के प्रकाश में ये अनुभव कर लें कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, तो इसी पल इसी क्षण आपकी सारी कामनाएं भस्मीभूत हो जाएंगी। मैं शरीर नहीं हूं। जितनी इच्छाएं हैं, जो कुछ चाहिए, इस शरीर को चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। यदि आपको ये पूछे कोई कि भाई शरीर को एक बार अलग कर दो, अब बताओ आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है? शरीर को अलग करके क्या आपको रोटी चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, पत्नी चाहिए, बेटा चाहिए, दुकान चाहिए, रुपए चाहिए? आपको कहना पड़ेगा नहीं 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 नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। जब आप शरीर को मैं मान लेते हैं, तो शरीर की सारी कामनाएं आपको अपनी कामनाएं लगने लग जाती है। यदि आप अनुभव कर लें मैं शरीर हूं ही नहीं, तो भैया जी सारी कामनाएं इसी पल खत्म। और ये अनुभव कर लें कि मैं शरीर हूं ही नहीं, तो अपने आप आपको यह अनुभव हो जाएगा कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं अमर आत्मा हूं। तो भैया जी आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए, मैं को कुछ नहीं चाहिए, मैं की कोई इच्छा ही नहीं है, मैं में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं शरीर कैसे नहीं हूं, ये बात स्थायी प्रसन्नता के अचूक उपाय, ये जो हमारा एक विषय रहा ना, उसमें ये बात बड़ी स्पष्ट की गई है। मैं शरीर कैसे नहीं हूं, इसका अनुभव हमको कैसे होवे। आप उस बात को अच्छी तरह से सुने, समझें और अनुभव करें, मैं शरीर नहीं हूं। बस भैया जी इस अनुभूति के साथ ही आपके जीवन की सारी कामनाएं खत्म। शरीर ही नहीं है आप, तो किस चीज की कामना? ये है कामना को छोड़ने का मुख्य उपाय। अब आप क्या करें? सहयोगी उपाय भी करें, मुख्य उपाय भी करें, प्रार्थना भी करें, अच्छी तरह से समझें, खूब चिंतन मनन करें। महाराज जीवन में से कामना का नाश हो जाएगा। ठाठ से रहो, भरपूर सेवा करो, भगवान का खूब काम करो, आनंद से रहो, लेकिन इस कामना को आग लगा दो। कामना को आग लगा दी आपने, बस फिर केवल आनंद ही आनंद रहेगा। कामना मिटते ही तो आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा, मैं परमात्मा का अंश हूं। अनुभव हो जाएगा, भगवान का अंश हूं। महाराज
यह अनुभव इस जीवन की बहुत बड़ी सफलता है और यही इस मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य है। कुछ मत चाहो, किसी से मत चाहो, कभी मत चाहो, तो फिर होगा क्या? सब कुछ मिलेगा। स्वामी जी महाराज का एक बहुत सुंदर वाक्य याद आ गया। महाराज, किसी ने पूछा कि महाराज मैं कुछ नहीं चाहूँगा तो क्या होगा? बोले तू कुछ नहीं चाहेगा ना तो सब कुछ मिलेगा, संसार भी मिलेगा और संसार के मालिक भगवान भी मिलेंगे। एक बार की बात है, स्वामी जी महाराज का कहीं कार्यक्रम था सत्संग का, तो पूरा हो गया। किसी ने पूछा कि महाराज अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? तो हंस करके बोले, फुटबॉल को क्या पता कि खिलाड़ी किधर ठोकर मारेगा, मैं तो राधा कृष्ण की फुटबॉल हूँ। कृष्ण ठोकर मारता है हमारे तो हम भाग जाते हैं राधा की तरफ, और राधा ठोकर मारती है तो हम भाग जाते हैं कृष्ण की तरफ। और कभी कभी हमारे ऐसा किक लगता है कि हम न तो राधा की तरफ भागते हैं न कृष्ण की तरफ भागते हैं, हम किसी और ही दिशा में भागने लग जाते हैं, तो दोनों खिलाड़ी हमारे पीछे पीछे भागते हैं। भैया फुटबॉल को क्या पता कि खिलाड़ी किधर ठोकर मारेगा, हमको पता नहीं हमको कहाँ जाना है। हाँ, टिकट यहाँ से बम्बई की बनी हुई है, सामान वगैरह सब पैक कर लिया, जाने की पूरी तैयारी है, समय पे स्टेशन चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, बड़ी अच्छी बात। नहीं पहुंचेंगे कोई बात नहीं, अब मुझे पता नहीं कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। पहुंच गए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं पहुंचे कोई बात नहीं। भैया जी इसको कहते हैं कामना रहित जीवन। हम सब इन कामनाओं को छोड़ें और जीवन को सफल बनाएं। इसी सद्भावना के साथ सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।